गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 51 को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको अभी तक एक्सरसाइज 50 तक काम करा दिया है। आज मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 51। ओके, तो आप लोग जानते होंगे कि एक्सरसाइज 51 में हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। अभी तक मैंने आपको क्या करना सिखा दिया, एडिशन सिखा दिए। अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक, तो देखिए हमें करना क्या है, सबट्रैक्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखे हैं, ये देखिए 3 - 0.02। अब तो आप जान गए होंगे हम इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। और डेसिमल वाले यानी डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम हमेशा अलग अलग कर कर ही पढ़ते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.02, 3 - 0.02। समझ आ गया आपको इतना। अब हम इसे लिखें कैसे, देखिए इसको आपको बहुत ध्यान से लिखना है। रूल वही रहेगा जो पहले था। देखिए इसमें डेसिमल है, नहीं है, इसमें डेसिमल है। तो आपको पता होगा कि जिस भी नंबर पर हमारा डेसिमल नहीं लगा होता है हम क्या करते हैं, नंबर के बाद डेसिमल लगा देते हैं। पता है ना, हमने एडिशन में भी यही किया था। हमारे नंबर में डेसिमल नहीं था तो हमने नंबर के बाद क्या लगा दिया, डेसिमल। ठीक, अब ये क्या है, 0.02 यानी डेसिमल लगा हुआ है और हमारा इधर भी डेसिमल लगा हुआ है। हमें एक चीज़ और याद थी कि हमें हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना होता है। तो यहाँ डेसिमल है और इस नंबर को आप कैसे उतारोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल और डेसिमल के बाद क्या है, 0.2। समझ आया। दो चीज़ याद रखनी है आपको, जिस भी नंबर के आगे डेसिमल नहीं है उसके आगे आप डेसिमल लगा दीजिए। दूसरी चीज़, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल हमको नोट करना होता है हमेशा। ठीक, अब जहाँ पर आपका नंबर नहीं है आप वहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, 0 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो भी 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लगाएंगे सबट्रैक्ट का साइन, यही है ना, फिर करेंगे लाइन। और सबट्रैक्ट भी हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, पर दिक्कत ये हो गई है हमको, 0 में से 2 हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। अब 0 किससे कैरी लेगा, इस 0 से, पर इस 0 के पास भी कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 0 है वो इसके पास जाएगा, क्या कहेगा, 3 मुझे कैरी दे दो। तो 3 इस 0 को क्या देगा, एक कैरी। और 3 जब इसको कैरी देगा तो 3 क्या हो जाएगा, 2, एंड 0 क्या हो जाएगा, 10। फिर ये वाला 0 इससे कहेगा कि अब तुम्हारे पास कैरी आ गई है ना, तो एक कैरी मुझको भी दे दो। तो ये था 10 जब इसको कैरी देगा तो ये क्या हो जाएगा, 9, एंड ये 10, तो 10, 9, 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ये अब आपको माइंड में रखना होगा। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या है, 10 में से 2 सबट्रैक्ट करो, अपने फिंगर पे 10 काउंट करो, उसमें से 2 कट कर दो। आपके पास कितना बचेगा, बताओ, हाँ बोलो जल्दी, 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। अब यहाँ पर क्या था बच्चों, 9। हम 9 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, बोलो, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना, तो 9 का 9 ही आ जाएगा। अब डेसिमल का डेसिमल, यहाँ पर कितना था, 2, क्योंकि 3 ने कैरी दे दी थी ना इनको, इसलिए
तो 2 में से हम जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। समझ आ गया आपको इतना? हमारा आंसर कितना आ गया 2.98। आपको ये समझ में आया अच्छे से? हमने 3 में से 0.02 माइनस करे तो हमारा आंसर आ गया 2.98। आगे बढ़े, चलिए देखिए इसके आगे की क्वेश्चन देखिए। ये है इसका सेकंड क्वेश्चन। पढ़ो क्या है। 7 - 3.6। 7 - 3.6। अब आप लोग देख रहे होंगे इस पे डेसिमल नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया था नंबर को हम लिख लेते हैं और नंबर के बाद क्या लगा देते हैं डेसिमल। हमारे जिस भी नंबर के आगे डेसिमल नहीं होता है, मतलब यहाँ पर कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो हम नंबर के बाद लगा देते हैं डेसिमल। ठीक, अब देखिए ये क्या है 3.6। तो ये डेसिमल कहाँ है? यहाँ है, तो हम डेसिमल के नीचे ही डेसिमल नोट कर देंगे। अब आपको देखना होगा कि डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो हम डिजिट के नीचे ही डिजिट उतारेंगे। डेसिमल से पहले था 3, तो हमने डेसिमल से पहले ही 3 लिख दिया। अब देखिए डेसिमल के बाद क्या है 6, तो डेसिमल के बाद ही 6 लिख दीजिए। आपने क्वेश्चन लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर भी हमारा नंबर नहीं दे रखा है हमको, हम वहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक, अब देखिए 6 के ऊपर नहीं है बस, बाकी सब जगह हमारे पास नंबर है, तो हम 6 के ऊपर क्या लगा देंगे 0 और लाइन कर देंगे। अब देखिए 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 है, 0 के पास तो कोई नंबर होता नहीं है ना, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना, तो 0 7 से क्या लेगा बच्चों? कैरी। तो 0 जाएगा 7 के पास, 7 0 को कैरी देगा, तो 7 क्या हो जाएगा 6 और 0 क्या हो जाएगा 10। या पता चल गया आपको? 7 6 0 10। तो 10 में से अब हम क्या करेंगे 6 को कट कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, बताओ आंसर कितना आएगा? जल्दी से करो, बताओ आंसर कितना आया? 4। वेरी गुड, हमने 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा आंसर आ गया 4। अब हम क्या करेंगे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर कितना था 6, क्योंकि 7 ने 0 को क्या दी कैरी। तो अब हम 6 में से 3 माइनस यानी लेस करेंगे, तो 7 में से 3 लेस करो, बताओ कितना आएगा आंसर? 7 में से 3 नहीं, किस में से 6 में से, क्योंकि 7 ने कैरी दी थी ना। 6 में से 3 माइनस करो, कितना आया आंसर आपका 3। तो अब आपका आंसर कितना आ गया 3.2। आंसर कितना आ गया 3.2। हमने 7 में से 3.6 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर आ गया 3.4। समझ आ गया आपको अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या दे रखा है 1 - 0.07। 1 - 0.07। तो 1 के आगे क्या नहीं है डेसिमल, तो हम क्या करेंगे नंबर को लिखेंगे और नंबर के आगे क्या लगा देंगे डेसिमल। लगाइए, 1 के आगे हमने क्या लगा दिया डेसिमल, क्योंकि हमें पता है जिस भी नंबर के आगे डेसिमल नहीं होता है हम उस नंबर के आगे लगा देते हैं डेसिमल। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी डेसिमल दे रखा है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल नोट कर देंगे। तो करिए। अब आपको देखना होगा कि डेसिमल से पहले क्या दे रखा है और डेसिमल के बाद क्या दे रखा है। तो डेसिमल से पहले क्या दे रखा है बताइए 0,
डेसिमल के बाद क्या है 0.7, ऐसे ही हम लिख देंगे। और एक चीज़ का ध्यान और रखेंगे कि हमें हमेशा डिजिट के नीचे ही डिजिट नोट करनी है। ठीक, अब आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ डिजिट के ऊपर या नीचे नंबर नहीं है ना, तो जहाँ पर नंबर नहीं है हम वहाँ पर नंबर को लिख देंगे। क्या लिखेंगे 0। देखिए 0 के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 0, 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0, और सब्ट्रैक्ट का साइन और लाइन कर देंगे। अब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 0 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस 0 से कैरी लेंगे। क्या इस 0 के पास कुछ है? नहीं, तो ये 0 जाएगा 1 के पास। 1 इस 0 को कैरी देगा तो 1 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 10। अब 10 इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा आपका 10। ठीक, 0, 9, 10। अब 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, बताइए आंसर कितना आएगा। 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी बोलो। 3। हमने 10 में से 7 को कट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3। अब हमारे पास यहाँ क्या था 9, तो हम 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता ही है 0 की कुछ वैल्यू होती नहीं है, तो 9 का 9 ही आ जाएगा। और डेसिमल का डेसिमल तो हम लगाते ही हैं। यहाँ पर क्या हो गया 0, क्योंकि 1 ने इसको कर दी कैरी, तो यहाँ हो गया 0। तो आपका आंसर कितना आया 0.93। कितना आंसर आया 0.93। हमने 1 में से 0.07 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 0.93। ओके, आपको इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए देखिए डी वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 5 माइनस 0.62, 5 माइनस 0.62। 5 में से हमको कितना माइनस करना है 0.62। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल है नहीं है, यहाँ पर है। तो जहाँ पर डेसिमल नहीं है हमको वहाँ पर डेसिमल लगाना होगा। तो हम पहले 5 को लिखेंगे और 5 के बाद डेसिमल नहीं है तो हम 5 के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल। जिस भी नंबर के आगे डेसिमल नहीं होता है हम उस नंबर के आगे क्या कर देते हैं डेसिमल को लगा देते हैं। अब इसमें डेसिमल है तो हम क्या करेंगे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है 62, लिखिए। 5 के नीचे कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे। 6 के ऊपर कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। 2 के ऊपर कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। और क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, फिर लाइन करेंगे और सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब हम 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा नहीं, तो 0 जाएगा इस 0 के पास कि 0 मुझे कैरी दे दो, तो 0 के पास तो कैरी है नहीं तो 0 जाएगा 5 के पास, 5 कैरी देगा इस 0 को तो 5 क्या हो जाएगा 4, 0 क्या हो जाएगा 10, 10 इसको कैरी देगा तो ये क्या हो जाएगा 9 एंड ये वाला 0 10। ठीक, अब 10 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा, बोलो 8। यहाँ पर कितना था 9, 9 में से 6 माइनस करिए, बताइए आंसर कितना आएगा, बोलो 3। डेसिमल का डेसिमल हम 5 में से 0 माइनस करेंगे तो बताइए आंसर कितना आएगा
देखिए 5 ने तो 0 को कैरी दी थी ना, तो 5 क्या है 4। अब आपको क्या करना है 4 में से 0 माइनस करना है। तो बताइए आंसर कितना आएगा, अब बोलो 4, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो अब आपका आंसर कितना आ गया 4.38। हमने 5 में से 0.62 माइनस करें तो हमारा आंसर आ गया 4.38। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो होती है फिनिश। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में मैथ्स की प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 51 करनी है। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।